और गुजरात में जानलेवा चांदीपुरा वायरस से अब तक 15 बच्चों की जान जा चुकी है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस के अब तक 29 संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिनमें 15 की मौत हो गई है। बता दें कि चांदीपुरा वायरस बेहद ही खतरनाक है। महज 24 से 48 घंटे में ही इस वायरस से मरीज की जान जा सकती है। गुजरात में बढ़ते खतरनाक वायरस चांदीपुरा का अलर्ट पूरे राज्य में जारी कर दिया गया है। गुजरात के सीएम और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी में सभी जिलों के स्वास्थ्य और अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई और उनके साथ साथ स्कूलों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि चांदीपुरा वायरस सबसे ज्यादा बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। चांदीपुरम वाला जो भ्रम फैलाया गया था, भ्रम फैला भी हुआ था, वहां पर ये जो परीक्षण के लिए जो सैंपल पुणे भेजे गए थे, उनमें 7 के अभी परीक्षण आगे आ भी गए हैं। उसमें एक ही पॉजिटिव कंफर्म हुआ है, बाकी के 6 नेगेटिव है। और 29 जितने केस रिपोर्टेड हुए हैं, करीबन 14 जिलों में ये केस रिपोर्टेड हुए, उसमें से 15 डेथ अभी रिपोर्ट हुए हैं। मतलब कि ये वायरल एन्सेफेलाइटिस जो मगज के ताव के कारण मगज में एक प्रकार का सूजन आ जाती है, उसकी वजह से जो जितने 3-4 प्रकार के ऐसे दर्द होते हैं, उसके अंदर भी जांच के देखा तो एक ही प्रकार का जो हमें लक्षण देखने को मिलते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो एक ही तरह की होती है। और उसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी उसकी कोई पर्टिकुलर दवाई नहीं है, लेकिन सिम्टोमेटिक दवाई के तौर पे उसको क्योर किया जा सकता है। और गुजरात में दिन पर दिन फैलते इस वायरस की रोकथाम के लिए राज्य सरकारें कड़े कदम उठा रही हैं। और जहां एक तरफ राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने वायरस प्रभावित इलाकों में निगरानी के आदेश दिए, तो वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी ग्रामीण इलाकों में जाकर दवा का छिड़काव करने के साथ साथ लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, क्योंकि ये वायरस बालू मक्खी यानी कि सैंड फ्लाई के जरिए फैलता है और वो कच्ची दीवारों की दरारों में नम वातावरण में ज्यादा अंडे देता है। इसीलिए लोगों के घरों में दवा का छिड़काव किया जा रहा है। चांदीपुरा वायरस जितनी तेजी से गुजरात में फैल रहा है, उतनी तेजी से बच्चों को निगल भी रहा है। जानकारी के मुताबिक ये वायरस बहुत जल्दी दिमाग को पकड़ता है, जिसकी वजह से दौरे पड़ सकते हैं और इतना ही नहीं, बच्चा कोमा तक में चला जाता है और आखिर में उसकी जान जा सकती है। ऐसे में इसके लक्षण जानना सबसे जरूरी है ताकि सावधानी बरती जा सके। चांदीपुरा वायरस के लक्षण क्या क्या हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। बच्चों के तेज बुखार होना, सिरदर्द की शिकायत होना, दिमाग में सूजन की शिकायत हो जाना, बच्चे का जो है वो लगातार दस्त उसको होना, उल्टी की शिकायत होना, बेहोशी जैसा होना और शरीर में ऐंठन महसूस होना, ये तमाम सिम्टम्स हैं, तमाम लक्षण हैं चांदीपुरा वायरस के। वहीं राज्य सरकार की तरफ से इस वायरस से बचाव के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। गुजरात के जिन इलाकों से वायरस फैलने की सूचना मिल रही है, वहां सर्विलांस को बढ़ाया जा रहा है। एम्स के पूर्व विभाग अध्यक्ष डॉक्टर एम वाजपेयी का दावा है कि ये वायरस इतना खतरनाक है कि अगर 100 बच्चों के बीच वायरस फैलता है तो 70 की मौत हो सकती है। हमारे साथ में डॉक्टर एम वाजपेयी हैं, जो एम्स से रिटायर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं बच्चों के मामले में। सर, कितना ज़्यादा घातक है ये? बहुत फेटल डिजीज़ है, क्योंकि बहुत कम समय में 24 से 48 घंटे में ये ब्रेन की पकड़ लेता है और मोर्टेलिटी हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इमीडिएटली हाइजीन का ध्यान रखें। बुखार होता है, जैसे फ्लू के साधारण लक्षण हैं, डायरिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, दौरे भी पड़ते हैं, बहुत जल्दी बच्चा कोमा में चला जाता है। इसलिए कोई सिम्टम जो वायरल के अमूमन इस मौसम में होते हैं, उसको हल्के से न लिया जाए। मोर्टेलिटी रेट भी क्या है? मतलब अगर किसी बच्चे में हो जाता है, 100 बच्चे अगर 100 बच्चों में है, तो किस तरीके की मोर्टेलिटी रेट? 56 से 70% तक है। मतलब अगर 100 बच्चों में होगा तो 56 से हो गया ये, तो 56 से 70 बच्चे अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इमीडिएटली नहीं टाइम से मिला उनको, तो ये हो सकता है। इस डेथ हो सकती है। बहुत 24 से 48 घंटे में फैलता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये वायरस फैलता कैसे है। असल में ये वायरस मक्खी से फैलता है, जिसे सैंड फ्लाई या बालू मक्खी भी कहा जाता है, जिसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है। इस वायरस की चपेट में आने से बच्चे कोमा तक में चले जाते हैं। जानकारी के मुताबिक ये वायरस घर और बाहर की दीवारों की दरारों में रहता है और इतना ही नहीं, नमी वाला वातावरण चांदीपुरा वायरस के लिए सबसे फायदेमंद होता है और इसी वातावरण में मक्खी अंडे देती है और इसीलिए दवा का छिड़काव लगातार इन इलाकों में किया जा रहा है।